अगला इंडिकेटर जो है वो है नर्स 21 नंबर, नर्स पेशेंट रेशियो फॉर आईसीयू एंड वार्ड। अब यहां पर आईसीयू एंड वार्ड लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये इंडिकेटर आपको आईसीयू की नर्सिंग के लिए अलग से कैप्चर करना पड़ेगा, वार्ड के लिए अलग से कैप्चर करना पड़ेगा। क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एरिया कह सकते हैं आप, अलग अलग आपको कैप्चर करना पड़ेगा। आप और इसको अच्छे से जानना चाहें तो आप एरिया वाइज एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, आपका कार्डियक आईसीयू, वार्ड के हिसाब से अलग अलग भी आप उसको सेपरेटली कर सकते हैं या दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आईसीयू एंड नॉन आईसीयू। ठीक है, तो इस इंडिकेटर का यूनिट क्या है? रेशियो। हम इसको रेशियो में निकालते हैं, मींस कितने पेशेंट पर कितनी नर्स। डेटा हम मंथली ही कैप्चर करेंगे इसको। तो इसका फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ नर्सिंग स्टाफ, जो भी एरिया है, वार्ड है तो वार्ड, आईसीयू है तो आईसीयू, इन द एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड बेड। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब जब आप आईसीयू का निकालेंगे तो इसमें एक और चीज ध्यान रख लीजिए कि आईसीयू में रेशियो जो होता है रिकमेंडेशन का, वेंटिलेटर बेड के लिए और नॉन वेंटिलेटर बेड के लिए अलग होता है। तो आपको ये अलग अलग कैप्चर करना है, क्योंकि यहां पर आपको 1:1 का रेशियो चाहिए होता है, यहां पर आपका 1:2 भी चलता है। मतलब एक नर्स 2 पेशेंट को देख सकती है अगर नॉन वेंटिलेटर बेड है तो, लेकिन अगर वेंटिलेटर बेड है तो एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल 1:1 का रेशियो होना चाहिए, एक नर्स एक ही पेशेंट को देखिए। ठीक है, वार्ड में आपका जनरली होता है 1:6 का रेशियो, कि एक नर्स 6 पेशेंट्स को आसानी से देख सकते हैं, को थोड़ा बहुत एक हाथ प्लस माइनस चलता है। तो ये आपके रिकमेंडेशंस देखने हैं आपको, और उसके हिसाब से आपके पास कितने बेड हैं, ये गलती नहीं करना कि कितने बेड हैं उसके बेसिस पर आप निकालो। हो सकता है आपके पास 100 बेड हो, लेकिन आपका ऑक्यूपाइड बेड हो सकता है 40 ही रहते हो, तो आप 100 बेड के हिसाब से थोड़ी ना नर्सिंग स्टाफ रखेंगे, जितने आपके पास ऑक्यूपाइड बेड है उसके हिसाब से नर्सिंग स्टाफ रखेंगे। तो इसीलिए फॉर्मूले में दिया है नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड बेड, आपके ऑक्यूपाइड बेड कितने रहे उस महीने में, वो डेटा, और नर्सिंग स्टाफ आपके पास कितने हैं। अब इसको शिफ्ट वाइज भी निकालना है, मतलब पर शिफ्ट। जैसे मॉर्निंग में आपने कहा कि हमारे पास 6 नर्सिंग स्टाफ हैं आईसीयू में, और ऑक्यूपाइड बेड जो है हमारे पास 3 रहते हैं जो कि नॉन वेंटिलेटर हैं, तो आपका 3:6 मतलब 1:2 वाला निकल आया ना आपका आईसीयू वाला। तो इस तरीके से करके आप इसका डेटा कैप्चर करते हो। अब इसका रिसोर्स क्या है? सो इस इंडिकेटर का रिसोर्स है आपका रोस्टर और आपका ऑक्यूपेंसी का डेटा एरिया वाइज। आपके पूरे महीने में वार्ड में क्या ऑक्यूपेंसी रही, अगर आप नॉन क्रिटिकल एरिया का निकाल रहे हैं तो आईसीयू का है तो आईसीयू की, पीआईसीयू की या एनआईसीयू की क्या ऑक्यूपेंसी रही उस मंथ में, वो आपका ऑक्यूपेंसी का डेटा आपको वहां से मिलेगा, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से, या आप सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। और आपका ड्यूटी रोस्टर, उससे आप निकाल सकते हैं कि मॉर्निंग कितने स्टाफ की लगी थी, इवनिंग कितने की लगी थी, नाइट कितने की लगी थी। इस तरीके से करके आप इसका डेटा कैप्चर कर सकते हैं। बेंचमार्क मैंने आपको बता ही दिया कि आप गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन है, और भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आजकल इशू हो गई हैं, तो वो आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चल।